100 साल बाद एक छोटा लड़का स्कूल में बदमाशी झेलने के बाद लौट रहा था। अचानक उसे निर्माण स्थल से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए मिट्टी हटाने लगा और वही रहस्यमय संदूक बाहर आ गया। लड़के ने जिज्ञासा से उसे बाहर निकाला और खोला। अंदर एक शतरंज जैसा बोर्ड छिपा हुआ था। वह चुपचाप उस बोर्ड को घर ले आया और माता पिता की नजर से बचाकर उसे देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने भीतर से मोहरे निकाले, उसे माँ की आवाज सुनाई दी। घबराकर एलन के हाथ से एक मोहरा गिर गया, मगर खेल तब तक शुरू हो चुका था। उसने जल्दी से बोर्ड को सोफे के नीचे छिपा दिया। एलन के भविष्य की चिंता में पिता ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। वह एक प्रतिष्ठित लड़कों के स्कूल का परिचय था, जहाँ पढ़ना उनके परिवार की परंपरा थी। पिता चाहते थे कि बेटा भी उन्हीं की तरह सफल बने, लेकिन एलन वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे जो पीटा गया था उसकी वजह भी यही पारिवारिक हैसियत थी। पिता गुस्से में आकर उसे डांटते हुए घर से निकल गए। एलन ने भी वह परिचय पत्र फाड़ दिया और शतरंज बोर्ड उठाकर घर छोड़ने का मन बना लिया। उसने सामान समेटा, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, बाहर एक लड़की खड़ी थी। वह माफी मांगने आई थी, क्योंकि एलन के पिटने में उसकी भी थोड़ी भूमिका थी। एलन अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन 2 कदम चलते ही लड़की ने भी बोर्ड से आती आवाजें सुन ली। एलन ने सारा को बोर्ड की सच्चाई बता दी और घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर उसे समझने का फैसला किया। सारा ने यूं ही पासा फेंका और मोहरे अपने आप चलने लगे। दोनों हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह चुंबकत्व की वजह से हो। अचानक बोर्ड के बीचों बीच शब्द उभर आए, रात आई है, जान बचाकर भागो। दोनों अब भी सोच ही रहे थे कि तभी चिमनी से अजीब सी चीख सुनाई दी। सारा ने खेल बंद करने की सलाह दी और एलन भी मान गया, लेकिन तभी घड़ी की घंटी बज उठी और एलन के हाथ से पासा गिर पड़ा। फिर बोर्ड पर नए शब्द उभरे, जंगल में फंसे, घर लौटना मुश्किल, पासा 5 या 8 तक ले जाओ। अगले ही पल सारा घबरा गई। एलन के हाथ मरोड़ खाने लगे, फिर उसका शरीर, और देखते ही देखते वह पूरा का पूरा बोर्ड के बीच में खिंच गया। उसी समय चिमनी से चमगादड़ों का एक झुंड उड़ निकला। डरी हुई सारा भाग खड़ी हुई। चमगादड़ उसके पीछे पीछे निकल गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 26 साल बाद एक किराएदार अपनी 2 भतीजियों के साथ उस घर में आकर रहने लगी। घर पूरी तरह उजड़ा हुआ था, लेकिन चमगादड़ अब भी वहीं थे। लड़का डर के मारे बाहर भाग गया और लड़की ने होटल में रहने की बात कही। आंटी ने जल्दी से मजदूर बुलाकर जांच करवाई, मगर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मजदूर ने कहा, घर में चमगादड़ होना जरूरी नहीं है, असली सवाल यह है कि कहीं कोई लाश तो नहीं। उसने बच्चों को एलन की कहानी सुनाई। हालांकि उस समय यह अफवाह फैली थी कि एलन को उसके पिता खुद घर वापस लाए थे। लड़की ने वही कहानी अपनी आंटी को भी सुनाई, लेकिन आंटी को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। मगर उसी रात जब भाई बहन सो रहे थे, 26 साल बाद वह आवाज फिर से सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों आवाज का पीछा करते हुए उस शतरंज वाले खेल तक पहुँच गए। इतना बड़ा और अजीब खेल देखकर वे बहुत उत्साहित हो गए। छोटे भाई ने उतावलेपन में मोहरे निकाले और मोहरे फिर से अपने आप सही जगह पर जम गए। बहन ने पासा फेंका, संख्या आई 4। मोहरे खुद चलने लगे। इस बार बीच में जो संदेश उभरा वह था, एक छोटा सा काट तुम्हें खुजली देगा, छींक दिलाएगा, ऐंठन में डाल देगा। अगले ही पल 3 विशाल मच्छर अचानक प्रकट हो गए। अच्छी बात यह थी कि बहन के हाथ में एक बैडमिंटन रैकेट लग गया। उसने पूरी ताकत से एक मच्छर को मार गिराया और बाकी 2 उड़ते उड़ते बाहर निकल गए। बहन अभी सोच ही रही थी कि यह सब क्या है, तभी भाई ने फिर से पासा फेंक दिया। काम पूरा करना बेहद कठिन। लाल बाल, लंबी पूंछ रास्ता रोके। दोनों को नीचे से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने देखा कि ढेर सारे बंदरों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया था। जैसे ही रसोई का दरवाजा खोला, बहन समझ गई कि ये बंदर खेल के अंदर से आए हैं। वह खेल खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक और पड़े मच्छरों पर गई। खेल एक बार शुरू हो जाए तो उसे अंत तक खेलना ही पड़ता है। इसमें आने वाली हर मुसीबत को एक एक करके झेलना ही होगा, क्योंकि अभी अभी भाई ने 2 बार एक ही संख्या फेंकी थी। इसलिए अब फिर बहन की बारी थी। इतिहास का दैत्य कीड़ा इंसानों को खाता है, जल्दी हटो वरना पछतावा होगा। अचानक एक भारी पंजा पियानो पर आ गिरा। भाई बहन डर के मारे सन्न रह गए। एक विशाल शेर हवा से प्रकट हो गया। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन शेर ने उन्हें नीचे की मंजिल पर घेर लिया। ठीक उसी वक्त एक लंबे बालों वाला जंगली आदमी अचानक सामने आ गया। दोनों ने मौका पाकर तुरंत भागने में ही भलाई समझी। जंगली आदमी शेर के सामने डट गया। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने जोर से उसे धक्का दिया। शेर कालीन पर फिसलता हुआ कमरे के भीतर चला गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह आदमी एक बेडरूम में गया। वहाँ दीवार पर लगी जाले से ढकी एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में 26 साल पहले के युवा एलन के माता पिता थे। उसे देखकर उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। इसी बीच भाई बहन चुपचाप वहाँ आ पहुँचे। कोई 5 या 8 फेंको। तभी सच सामने आया। वह जंगली आदमी वही एलन था जिसे खेल ने अंदर खींच लिया था। वह खुशी से पूरे कमरे में दौड़ने लगा, लेकिन बहन ने उसे बताया कि यह घर कई सालों से खाली पड़ा है और सब लोग यही मानते रहे कि वह मर चुका है। यह सुनकर एलन उदास हो गया। वह भागता हुआ अपने पिता की पुरानी जूता फैक्ट्री पहुंचा, मगर वह जगह अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। अंदर कोई नहीं था। अचानक ऊपर देखने पर ऑफिस में एक परछाई दिखाई दी। एलन तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वह सिर्फ एक अनजान बेघर आदमी निकला। जब उसने फैक्ट्री के बारे में पूछा तो उस आदमी ने धीरे धीरे कहानी सुनाई। एलन के गायब होने के बाद उसके पिता ने अपनी सारी दौलत लुटा दी, सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। लेकिन अफसोस, उन्हें कभी कोई खबर नहीं मिली। वह बूढ़ा बेघर आदमी मानो एलन को पहचान ही गया हो। विलियम ने उसे कपड़ों का एक सेट दिया और उसे बगीचे में जाकर देखने को कहा। वहीं विलियम ने अपने माता पिता की कब्रें देखी। उसका मन भावनाओं से भर गया। बचपन में वह अपने माता पिता से नाराज रहता था, लेकिन आज जब दोबारा
दोबारा उनसे मिलने आया तो वे इस दुनिया में नहीं थे। तीनों वापस घर लौटे। विलियम ने दाढ़ी साफ की, कपड़े बदले और जिंदगी दोबारा शुरू करने की तैयारी की, लेकिन दोनों बच्चों ने उससे मदद मांगी। वे चाहते थे कि वह खेल को आगे जारी रखे। असल में शतरंज के बोर्ड पर 4 मोहरे थे और आगे बढ़ने के लिए विलियम की पड़ोस वाली बहन को भी ढूंढना जरूरी था। तीनों पड़ोस के घर पहुंचे। बरसों पहले की लड़की सारा अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि सामने खड़ा आदमी वही विलियम है जो 26 साल पहले गायब हो गया था, तो वह डर के मारे बेहोश हो गई। तीनों उसे घर वापस लाए और खेल को दोबारा शुरू करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही शतरंज का बोर्ड खोला गया वह बुरी तरह डर गई। विलियम के गायब होने के बाद सारा ने 2.5 साल तक मनोचिकित्सक का इलाज कराया था। तभी जाकर वह खुद को यह समझा पाई थी कि वह सब सिर्फ एक भ्रम था। अब न सिर्फ विलियम वापस आ गया था, बल्कि यह खौफनाक खेल भी फिर से शुरू होने वाला था। वह बार बार बचने की कोशिश करने लगी। पासा किसी और को पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन विलियम ने चाल चली और खेल को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मोहरे हिले, आईने पर एक पहेली उभर आई। वे सेब से भी तेज बढ़ते हैं, अगर तुम उनकी देखभाल करोगे तो वे तुम्हारा पीछा करेंगे। इतना कहते ही छत को बेलों ने चीर दिया। चारों ओर से शाखाएं निकल आईं। बेलें कालीन से बाहर आकर लड़के की टांगों से लिपट गईं और अगले ही पल उसे घसीट कर ले जाने लगी। किस्मत अच्छी थी कि विलियम ने फुर्ती दिखाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी अलमारी खुली और एक विशाल मांसाहारी पौधे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसके खिंचाव से सब लोग उसकी ओर घसीटने लगे। नाजुक पल में विलियम ने एक तेज धार वाला हथियार ढूंढा और बेलों को एक ही बार में काट दिया। इस तरह लड़के की जान बच गई। सब कुछ सामान्य करने के लिए उन्हें खेल को पूरा करना ही था। लड़की ने फिर से पासा फेंका। शतरंज के बीचों बीच नई पहेली दिखाई दी। बड़ी गलती करो और जड़ बनकर खड़े रहो। अभी वे समझ ही रहे थे कि इसका मतलब क्या है कि अचानक तेज दौड़ने की आवाज आई। फिर जमीन जोर जोर से हिलने लगी। विलियम ने सबको तुरंत भागने को कहा। अफ्रीका का महान पलायन शुरू होने वाला था। इतना कहते ही अनगिनत गैंडे दीवारें तोड़ते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। अच्छा हुआ कि वे किनारे हट गए, वरना जान से हाथ धो बैठते। लेकिन शतरंज का बोर्ड एक जानवर अपने मुंह में उठाकर ले गया। खेल जारी रखने के लिए वे उसके पीछे जंगल तक पहुंचे। विलियम ने मछली देकर सौदा करने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड पानी में गिर गया। सौभाग्य से लड़के ने फुर्ती दिखाकर उसे पकड़ लिया, मगर आगे के खेल में उसने धोखा दिया, जिसकी सजा बोर्ड ने दी। न सिर्फ उसका मोहरा पीछे गया, बल्कि वह खुद भी बदलने लगा और बंदर जैसा हो गया। वे फिर से घर लौटे और खेल जारी रखा। सारा जीत से सिर्फ 12 कदम दूर थी, लेकिन उसने पासा फेंका और सिर्फ 3 आया। पहेली उभरी। हर महीने की पूर्णिमा पर तुम्हारी झील में एक चांद उगेगा। वह मुस्कुराकर बोली कि अच्छा है वे घर के अंदर हैं, कम से कम बारिश में तो नहीं भीगेंगे। विलियम को जैसे पहले से ही अंदाजा था, उसने तुरंत अपने सिर पर कपड़ा डाल लिया। वाकई छत के ऊपर काले बादल घिर आए और घर के अंदर जोरदार बारिश होने लगी। वे ऊपर की मंजिल पर शरण लेने भागे, लेकिन बाढ़ के तेज पानी ने उन्हें फिर नीचे बहा दिया। पानी में कोई और भयानक चीज भी थी। एक मगरमच्छ उनकी ओर तैरता हुआ आ रहा था। आपात स्थिति में सब लोग एक दरवाजे के तख्ते पर चढ़ गए और झूमर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन मगरमच्छ ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसने जोर से तख्ते को दबाया। सारा लगभग उसके जबड़ों में गिर ही गई थी। सबकी जान खतरे में थी। तभी सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंच गई। एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी गई और बाढ़ का पानी बाहर की ओर फूट पड़ा। अगले ही पल सब लोग आजाद हो गए। उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और खेल को आगे बढ़ाने की तैयारी की। अब पासा फेंकने की बारी विलियम की थी। इस बार उसने 7 अंक निकाले। मोहरा आगे बढ़ा। अब मंजिल से सिर्फ 3 कदम दूर थे, लेकिन तभी जमीन अचानक दलदल में बदल गई और विलियम उसमें बुरी तरह फंस गया। उसे बचाने के लिए सारा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह भी उसमें धंसने लगी। अच्छी बात यह थी कि लड़की ने तुरंत पासा फेंका। नई चाल शुरू हुई और दोनों पूरी तरह डूबने से बच गए। हालांकि वे अब भी जमीन में अटके हुए थे। इस भयानक सपने को खत्म करने के लिए अब बच्चों को खुद ही आगे बढ़ना था। लड़के ने पासा फेंका। 4 अंक आए। पहेली उभरी। हमें हाथों की जरूरत है, थोड़ा इंतजार करो, हम मदद करेंगे, हमारे पास 8 हैं। इतना कहते ही चारों ओर से विशाल मकड़ियों का झुंड आ गया। वे उन्हें भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लड़की ने जल्दी से शतरंज का बोर्ड सारा को थमा दिया। खुद को एक जहरीली सुई चुभ गई। जैसे ही सारा ने पासा फेंका, नई चाल शुरू हुई और मकड़ियां भाग खड़ी हुई। दरअसल भूकंप आ गया था। घर पल भर में 2 हिस्सों में टूट गया। विलियम नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसने लताओं को पकड़ लिया। अपनी फुर्ती के दम पर वह शेर से बच निकला और शतरंज का बोर्ड फिर से हासिल कर लिया। फिर वह सुरक्षित जमीन पर उतर आया। उसने बोर्ड खोला, लेकिन जैसे ही उसने पासा उठाया, अचानक एक शिकारी सामने आ गया। विलियम फंस गया। उसने दाएं हाथ से बोर्ड पकड़े रखा और पासा जमीन पर गिर गया। पासा लगातार लुढ़कता रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिकारी गोली चलाने ही वाला था कि तभी पासा आखिरकार थम गया। जैसे ही मोहरा मंजिल पर पहुंचा, यह खौफनाक खेल जुमांजी पूरी तरह समाप्त हो गया। शतरंज के बोर्ड से निकले सारे जानवर फिर से उसके भीतर खींच गए। सब कुछ शांत हो गया। दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। तब उन्हें एहसास हुआ समय 26 साल पीछे लौट चुका था। उस पल पर जब खेल अब भी शुरू भी नहीं हुआ था। विलियम ने अपने पिता को घर आते देखा और दौड़कर उनसे लिपट गया, जैसे बरसों बाद सब कुछ ठीक हो गया हो। पिता पुत्र के रिश्ते फिर से जुड़ गए। विलियम और सारा ने मिलकर शतरंज के बोर्ड को नदी में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 26 साल बाद विलियम और सारा की शादी हो गई। उन्होंने उस भाई बहन को ढूंढ निकाला जिनके साथ कभी यह खेल खेला गया था और उनका भाग्य बदलने का फैसला किया। दरअसल माता पिता की आकस्मिक मौत के बाद ही वे दोनों अपनी मौसी के साथ इस घर में रहने आए थे और इस खेल में फंस गए थे। इसलिए विलियम ने जोर देकर उन्हें अपने साथ रहने को कहा, ताकि उनके दुखद भविष्य को बदला जा सके और वह शापित शतरंज
शतरंज का बोर्ड आज भी किसी सुनसान समुद्र तट पर चुपचाप पड़ा हुआ है, किसी नए खिलाड़ी के आने